हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे मोटिवेशनल वीडियो में। अभी हम आपके सामने ट्रेन मैनेजर राहुल भाई हैं और इनसे थोड़ा जानेंगे कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सब साथ में ही मार रहे थे तो स्कोर भी इनका अच्छा आ रहा था। तो पूछेंगे अभी कि कितना स्कोर किए हैं, टोटल अटेम्प्ट कितना है। देखिए, मेरा एग्ज़ाम 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। आप लोग कमेंट कीजिए कैसा शिफ्ट लगा, आप लोग कितना अटेम्प्ट किए इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमको ऐसा लगा क्या कि जीके का पेपर थोड़ा टफ लगा। और रीजनिंग क्या था कि रीजनिंग बनने ईजी कर सकते हैं लेकिन टाइम टेकिंग उसको कर सकते हैं। पूरा पजल वगैरह था, उसमें पूरा टाइम लग रहा था। और मैथ है कि जो हमसे नहीं बना तो बाद में भी नहीं बना, टाइम रहते हुए जो बना तो फर्स्ट राउंड में मेरा बन गया। 2-4 क्वेश्चन हम सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किए। तो हम फर्स्ट राउंड में 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 42 मिनट मेरा बाकी था। टाइम का कोई इशू नहीं था मेरे साथ में। तो फिर क्या किए, सेकेंड राउंड जो मार्क एंड रिव्यू ऑप्शन था उसको हम किए हुए थे। तो मार्क एंड रिव्यू वाला क्वेश्चन जो मेरा था वो सेकेंड राउंड में जब मेरा 42 मिनट बचा हुआ था उसमें किए तो 82 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए। अच्छा, सेकेंड राउंड में। उसके बाद मेरे पास 10 मिनट बचा हुआ था जिसमें मैथ 3 गो, 2 रीजनिंग मेरा था जो कि हम उसमें टाइम ले चुके थे। सेकेंड राउंड में लग रहा था वो बनेगा नहीं। बहुलक का एक था, बहुलक का था, थोड़ा हमको वो नहीं समझ में आ रहा था। और एक था क्या कि बनाना था समलम से त्रिभुज नीचे था, ऊपर में त्रिभुज जैसा त्रिभुज था, वो दोनों का अनुपात निकालना था, वो भी हमसे नहीं बना। और एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का था। 3 हो गया। और रीजनिंग में एक न्यू टाइप का था, वो कभी देखे नहीं थे सेट प्रैक्टिस में। तो 2 क्वेश्चन सेम ही पैटर्न का था, एक बनता तो दूसरा बनता। उसमें 4 मिनट टाइम दिए, सोचे एक बन जाएगा दूसरा का भी आंसर आ जाएगा, 2 नंबर बढ़ सकता था, लेकिन वो भी नहीं बना। तब फिर मेरे पास 6 मिनट बचा हुआ था। फिर सोचे क्या करें, 82 कम लग रहा था। हम लोग सेट प्रैक्टिस करते थे 90 लगभग मारते थे, अटेम्प्ट करते थे सब में। तो आता था 65, 70, 75 इस तरह एवरेज रहता था सबका नंबर। वही था। तो हम सोचे 82 मारे हैं और सब 95, इनसे भी बात की थी, 95 मार के आए हैं। उसमें मेरे दिमाग में चल रहा था और अटेम्प्ट लो, रिस्क लो। तो हम क्या किए, थोड़ा जीके में रिस्क लिए। जीके में क्या पूरा रिस्क लिए 82 के बाद, जो 50-50 लगा, जो कुछ और लगा, जो जैसा सोच में आया। तो हम 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद देखते हैं आंसर की आने के बाद क्या रहता है, क्या गलत होता है। ऐसे अभी हम देखे हुए हैं 11 क्वेश्चन मेरा अभी तक गलत हुआ है और हो सकता है, क्योंकि गलती बढ़ते रहता है, घटता नहीं है गलती। जैसे जैसे अब अपना क्वेश्चन याद कीजिएगा वैसे वैसे गलती भी बढ़ेगा, सही भी होगा। तो एक चीज़ ये तो पूरा क्लियर हो रहा है कि जीएस का जिससे भी पूछ रहे हैं सभी बच्चा जीएस में थोड़ा सा बोल रहा है कि थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा लेवल पिछले बार जो आया उससे जीएस टफ आया है। इस बार जितने भी बच्चे से बात किए हैं, कल कौशल जी से भी बात किए और इनसे भी बात किए, हमको भी वही फील हो रहा है कि जीके जैसे पहले आता था उससे तो टफ आया है। क्योंकि हाल फिलहाल मैंने भी एग्जाम पटना हाई कोर्ट निकाला था, उसमें 84 नंबर आया था मेरा। पीटी में डिस्क्रिप्टिव में बाहर हुआ था, तो उसमें मेरा ठीक है, जीके मैं ठीक मार देता था, लेकिन इसमें जीके पता नहीं चल रहा था। हालांकि बाहर आया तब जाके लगा कि ये सही हो रहा है, लेकिन उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था उतना कि होगा उतना सही। मैंने बहुत कम था, 50-50। अच्छा बताइए आपका कि कितना स्कोर, आपको कितना अनुमान है कि आ सकता है? जा सकता मेरा आ सकता है कितना? मेरा लगता है एवरेज मोटा मोटी देखा जाए तो 65 ±2 हो सकता है। 67 या 63, 62 ऐसा भी हमको लगता है जैसा, क्योंकि इतना सेट प्रैक्टिस की अंदाजा हो जाता है कितना नंबर आएगा। क्योंकि डेली सेट हमेशा सेट के अप्रोक्स में रहेगा, कम भी हो सकता है। प्रैक्टिस मारने से हम लोग का भी वही अनुभव होला कि इतना तक होएगा, हमेशा वैसे होता है। तो वही अनुभव है कि वही 65-70 के आसपास, 72 यही आसपास स्कोर होगा, ऐसा मतलब कि फील हो रहा है। और एक बात इसमें और जोड़ना चाहते हैं कि जिनका टाइम का थोड़ा इशू था, उसका रीजनिंग इजी था, बनने वाला था, उसमें टाइम बहुत का ज़्यादा चला गया। बाद में वो क्वेश्चन देख नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा कमेंट भी आया था मेरे वीडियो के नीचे कि टाइमिंग का इशू रहा सारा चीज़। तो टाइमिंग का इशू रीजनिंग में हुआ, जो रीजनिंग में एक तरह से कह सकते हैं पूरा टाइम दे दिया, वो दूसरा चीज़ में जैसे जीके में उतना ध्यान से नहीं देख पाया या मैथ कुछ छूट गया। आपका माना टाइम बच गया था? मेरा टाइम बच गया था, हमसे बना ही नहीं। मैथ रीजनिंग जो छूटा तो वो हमसे बना ही नहीं, वो हम नहीं जानते थे। ये लोग का टाइम बच गया, लेकिन हम भी पूरा क्वेश्चन देख गए थे, लेकिन टाइम नहीं बचा था। यहाँ मेरा टाइम जैसे सेट प्रैक्टिस एक बार बनाने के बाद सेकंड लिए तो मतलब कि 1-2 क्वेश्चन और कोशिश करते, लेकिन करते करते एकदम जैसे देखे 1.5 मिनट होकर बाद तो हिलू नहीं लगा, हाथों नहीं लगा, अब क्या करे। हम लोग सेट प्रैक्टिस यहाँ करते थे, यहाँ पर हम लोग 70 मिनट में क्वेश्चन करते थे, पूरा प्रेशर में रहते थे। आप लोग को भी हम वीडियो में बताए थे कि आप क्वेश्चन कम टाइम में यहाँ सॉल्व कीजिए, जो एग्जाम में आपको आराम होगा करने में, आदत हो जाएगा ना, हर चीज़ का आदत होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग 70 मिनट का लगाते थे
और क्वेश्चन होता था क्या, इसका क्वेश्चन हम ले लिए, उसका क्वेश्चन वो ले लिया। थोड़ा एक तरह से ये माहौल बना कर रखे हुए थे कि क्वेश्चन जैसा सबमिट होता है उस तरह यहाँ खींच लेना है। हाँ ठीक है। तो अभी देखिए, अगर मान लिया पीटी सबका बच्चे लगभग हमको लग रहा है कि पीटी होगा 15 गुना शायद देगा रिजल्ट ना। हाँ, तो पीटी होने का चांस है सब मैक्सिमम, क्योंकि हाल फिलहाल का बच्चा सबका तैयारी है, तो पीटी में चांस रहेगा। तो मेंस में वही स्पीड का रहेगा, स्पीड कोशिश किया जाएगा, क्योंकि उसमें तो और ज़्यादा टफ हो जाता है। उसमें हमको लगता है जो पीटी पास किया मेंस में जीके पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, जीके में आपको रहेगा कि कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर लेंगे, ये चीज है। लेकिन जीके मतलब कि सागर भी है। पहले क्या था कि 10 मिनट में पूरा जीके सॉल्व करते थे, अब जीके का भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है। जीके का भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन भी आ रहा था, तो थोड़ा 3-4 लाइन 5 लाइन का था, वैसा था, टाइम खींच रहा था। लेकिन आदमी सोच के कुछ मार रहा था कि भाई सोच के अब क्या करेगा एग्जाम में। टाइम जब लास्ट में सेकंड में अटेम्प्ट नहीं दिखता है कि 75 को हुआ है 17 को, तो डर जाता है। हम लोग का ऐसा भी था कि ऑलरेडी पहले से है, तो फिर हाँ ये बात है, जो थोड़ा सा हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या थोड़ा सा मतलब कि रिलीज था, प्रेशर थोड़ा सा हमको देखने को मिला कि पिछला जो एनटीपीसी में जिसमें हम लोग को जॉब लगा है उसमें पूरा प्रेशर था। हम एग्जाम सेंटर पर गए ना और स्टूडेंट को देखें, सेम प्रेशर झेले हुए हैं। इस बार में क्या हुआ, गए आराम से एग्जाम दिए आ गए, कोई टेंशन नहीं। ये सब होता है थोड़ा। ये कॉन्फिडेंस एक तरह से अच्छा भी है खराब भी है, ज्यादा कॉन्फिडेंस ले डूबता है। ऐसा भी होता है, कभी कभी आदमी तेज आदमी भी मार खा जाता है, नहीं होता रिजल्ट। ये जरूरी नहीं है कि मन के हो ही जाएगा, किस्मत खराब रहेगा तो ना भी हो सकता है रिजल्ट। बहुत अच्छा पता चलेगा कि हाँ आधा नंबर 1 नंबर से छूट भी गया, 2 नंबर से। ऐसा कि एग्जाम देखिए, मेहनत और लक दोनों काम करना चाहिए। लक थोड़ा होता है कि जो तुक्का मारे 4-5 वो सही हो गया, वो आपको पॉजिटिव है। बहुत लड़का सबको आगे कर दिया। मेहनत जरूरी है, तुक्का तो सबके लिए फिक्स नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं, कोई बच्चा बोल रहा है कि हमारा 55 मतलब मार्क्स आ रहा है, या तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में आपका लक पे डिपेंड करेगा। कोई बच्चा का 15-20 नंबर बढ़ जाएगा, है कि ना। ऐसा भी हमने देखा आँख के सामने। और मेन बात है, शिफ्ट में बढ़ता है इसलिए ना कि उसमें विद्यार्थी का गैप ज्यादा हो जाता है। कम वाला और ज्यादा स्कोर करने वाला गैप कम हो जाता है। एवरेज वाला जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें नॉर्मलाइज कम बढ़ेगा। ये आपको ये भी नसीब का खेला है। जिस शिफ्ट में हम दिए, मान लीजिए तेज 80 लाया, उसमें कम वाला 30 नंबर 20 नंबर वाला है, इस तरह का एवरेज में ज्यादा है गैप। हाँ। तो नॉर्मलाइज में सब शिफ्ट के तुलना मेरा ये बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा। ये सब का ये नसीब फैक्टर ही है। मेहनत फैक्टर हो गया। तो आप लोग बताइएगा कितना को 21 को था ना? मेरा 21 को फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोग कमेंट कीजिए कितना अटेम्प्ट किया। फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं, और आपको कितना लग रहा है कि मैंने काट कूट के आ जाएगा नेगेटिव करके, कितना मार्क्स आपको आ सकता है। आप अपना स्पेकुलेशन अनुमान बताइएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा अनुभव है तो थोड़ा बता रहे हैं कि उतना अटेम्प्ट जरूर लिए हैं, लेकिन मार्क्स कम आएगा, मतलब कम आएगा। ये चीज़ है, रिस्क ज़्यादा लिए हैं तो मतलब नेगेटिव भी ज़्यादा जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि फैक्ट है, सब कुछ है। क्वेश्चन जीके का जब आ जाता है तो मैथ रीजनिंग में तो ठीक है, 2-4 गो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन से बनाया जाता है, तो उसमें से 2-4 गो के अंदाजा मारा है तो उसका गलती होगा। लेकिन गलत हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मैथ। हाँ, रीजनिंग में भी थोड़ा सा हो सकता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में एकागो इन्होंने दाएं बाएं कर दिया, हाँ, तो उसमें मिस्टेक हुआ तो उसमें हो सकता है, मान सकते हैं। लेकिन बहुत कम 95-96% मैथ और रीजनिंग में सही रहेगा, सब बच्चा को रहेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी मारेगा। जो भी खेल है जीके में, जीके का ही है, जीके डुबा देगा या उठा देगा। जीके चाहे डुबा देगा चाहे उठा देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं जरूर बताइएगा, और आप लोग का एग्जाम कैसा गया है। जो बच्चे दे चुके हैं और जो देने जा रहे हैं उन लोग को सबको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी जाके अटेम्प्ट लीजिए। अब अटेम्प्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि हमसे 50 से बन रहा है उसके बाद 50 में रिजल्ट तो होगा नहीं, 40 में तो क्या फायदा है। इसीलिए कम बन रहा है तो थोड़ा फिर सही बन रहा है। 75-75 आपको लग रहा है, 75 अगर बन जा रहा है आपके हिसाब से सही कि मैथ रीजनिंग ठोक के मार दी है, सब बन गया है, तो जीके हम ज्यादा कह ले हैं तो वहाँ पे आप बच सकते हैं। जीके में थोड़ा 50-50 है तो रिस्क लीजिए। 50-50 छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। तो लंबा वीडियो बन रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।